वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल में नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। जिन द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण ने कर्म की बात कही, वही आखिर कर्म के लेखे से क्यों नहीं बच पाए? कैसे द्वारका समंदर की गहराइयों में सिर्फ 36 साल में कहीं खो गई? क्या हुआ 5000 साल पहले कृष्ण के बसाए दिव्य लोक में? क्या हुआ सदियों पहले अरब सागर की लहरों के बीच, जिसने स्वयं ईश्वर के शहर को ली लिया? और जो पवित्र धाम अब है, उसका सत्य क्या है? ऐसे ही सवालों के सागर ने पिंघुमक्कड़ के दिल में भी उछाले मारी। इसीलिए इस यात्रा का नया गंतव्य हमें दिल्ली से गुजरात की ओर ले चला। पहली टीम बाय एयर राजकोट पहुंची। दूसरी टीम ने गाड़ियों से 1120 किलोमीटर दूर राजकोट की यात्रा की। राजकोट से द्वारका की दूरी करीब 225 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में करीब 5 घंटे का वक्त लग गया। और जब पिंघुमक्कड़ की टीम मंदिर के करीब पहुंची, तो हर कोई ये अद्भुत दृश्य देखकर दंग रह गया। एक तरफ हिलोरे मारता नीला नीला अरब सागर और गोमती नदी का किनारा, दूसरी तरफ उसके छोर में विराजे द्वारकाधीश। एक तरफ विशाल समंदर, दूसरी तरफ भगवान का बसाया शहर। जी हाँ, ये द्वारकाधीश है। एक द्वारकापुरी भी है जो समंदर के बीच में है, जिसे बेट द्वारका कहते हैं। वहां भी आपको ले चलेंगे। अभी द्वारकाधीश के पास चलते हैं, जहां श्याम रंग में रंगे भगवान कृष्ण विराजित रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र से प्राप्त भूमि के एक टुकड़े पर इस पूरे शहर को बसाया था। और मेरे पीछे इस वक्त आप पूरा शहर देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि मंदिर इस वक्त हमसे थोड़ा दूर है, लेकिन हम आपको मंदिर तक लेकर चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहराता है वो सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। और इस ध्वज को दिन में कम से कम 5 बार बदला जाता है। जैसे ही हमने बदलने की बात की, तो यह अद्भुत घटना हमारे सामने घट गई। ध्वजा बदलने का समय हो आया। मंदिर के ऊपर लगे भारी भरकम दंड पर एक सेवक चढ़ गया और कुछ ही मिनटों में ध्वजा उतार दी गई। यही नहीं, पल भर में दूसरी ध्वजा द्वारकाधीश के शीर्ष पर लहराने लगी। ऐसा क्यों होता है? क्यों दिन में इतनी बार ध्वज बदला जाता है? इसकी कहानी पिंघुमक्कड़ को एक स्थानीय ने बताई। कितनी बार ये बदला जाता है दिन में? 5 बार पूरा दिन में। कोई टाइमिंग है कि सुबह का 3, कोई भी टाइम नहीं। और फिर शाम को 2। अच्छा, एक ही कलर रहता है? नहीं, अलग अलग जो आपकी पसंद की वो आप दे सकते हैं। अच्छा, कितनी साइज का रहता है ये? 40 मीटर कपड़ा होता है। 40 मीटर। हाँ। 40 मीटर यानी जो काट के उसको 52 गज बोला जाता है। हाँ। पुराने जमाने का गज बोलते हैं। तो वो 52 गज की ध्वजा बोलती है। दरअसल जिसकी मनोकामनाएं पूरी होती है ये वो ये ध्वज लहराते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार ये ध्वज यहाँ पे चढ़ाते हैं और वो ध्वज वहाँ लहराता है।
तो मंदिर प्रशासन नहीं, किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो करवाते हैं, हाँ कोई भी करा सकता है। हाँ, जिसकी मन्नत जिसकी मनोकामनाएं एक दिन में, पूरी लेकिन होती 5 ही लोग की मन्नत जो पूरी होती है वो 5 ही चढ़ाया 5 ही जाएगा, झंडे और जो वहाँ पे होंगे चढ़ाए लिस्ट में आगे फिर उनका अगले दिन किया जाएगा। ब्राह्मण परिवार का परमिशन लेना पड़ता है, या ब्राह्मण ब्रह्मपुरी में उसका परमिशन 24 की साल तक तो बुकिंग है ये, 24 साल तक बुकिंग है। 24 की साल तक ये अच्छा, बुकिंग है ध्वजा, 2024 तक बुकिंग पूरी है। 2024 साल तक बुकिंग है। दिन में 3 से 5 बार द्वारकाधीश मंदिर की ध्वजा बदली जाती है। हर बार अलग रंग की ध्वजा 5 मंजिला मंदिर की शोभा बढ़ाती है। ध्वज बदलने की ये प्रक्रिया अबोटी ब्राह्मण पूरी करवाते हैं। इस ध्वज की लंबाई भी फिक्स रहती है, जो कि 52 गज तय है। इसके पीछे कई तरह की मान्यताएं जुड़ी हैं। कहते हैं 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र और श्री द्वारकाधीश मिलकर 52 होते हैं। इसलिए ध्वज को 52 गज का रखा जाता है। एक दूसरी मान्यता भी है। कहा जाता है पौराणिक काल में द्वारका में 52 द्वार थे, इसलिए ध्वज की लंबाई को 52 गज रखा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर के ध्वज को सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक मंदिर का अस्तित्व रहेगा। जिन भक्तों के मन की मुराद पूरी होती है वो ध्वज चढ़ाने की अर्जी मंदिर प्रशासन को देते हैं। इसके बाद उत्तरी ध्वजा प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दी जाती है। आप 1 करोड़ रुपया देंगे तो भी ये पूरा नहीं देगा। अच्छा, बस केवल कुछ टुकड़े प्रसाद के रूप प्रसाद बांट के दे। कल इसका प्रसाद का पैसा नहीं, में कीमत नहीं है इसकी कोई, वो आप प्रसाद के रूप में ले जा भाग के रूप में जिसको मिल जाए। बात भगवान और उनके प्रसाद की चली तो उस जगह जाने का भी समय आ गया जहां द्वारकाधीश विराजते हैं। घुमक्कड़ की टीम द्वारका शहर से होते हुए उस तरफ बढ़ चली। मंदिर से करीब 300 मीटर पहले गाड़ियां पार्क की गई और पूरी टीम पैदल द्वारकाधीश से मिलने चल दी। कुछ ही मिनटों में द्वारकाधीश सामने नजर आ गए। चूना पत्थरों से बना ये मंदिर करीब 157 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर जाने के 2 प्रवेश द्वार हैं। दक्षिण के द्वार को स्वर्ग द्वार कहते हैं। हम यहीं से अंदर गए। उत्तर दिशा की तरफ के द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है। ये द्वार गोमती नदी के 56 तटों की ओर भी जाता है। मंदिर के अंदर जाते ही कुछ ही मिनटों में श्याम रंगधारी 5 भुजाओं वाली मूर्ति हमारे सामने आ गई। इन्हीं भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल विराजित है। इस मूर्ति का हर रोज श्रृंगार किया जाता है। मंदिर के सामने ही भक्तजन बारी बारी से दर्शन करते हैं। यहीं पर आम हो या खास, हर कोई पूजा करते हुए आगे बढ़ता है। द्वारकाधीश के दर्शनों के बाद उस दिशा में जाना था जिसे बेट द्वारका यानी द्वारकापुरी कहा जाता है। ये स्थान समंदर के बीच एक द्वीप पे मौजूद है। वहां चले उससे पहले आपको द्वारकाधीश के निर्माण का पौराणिक और ऐतिहासिक जानकारी दे दे। मान्यताओं के मुताबिक महाराजा रैवतक के समुद्र तट के किनारे कुश बिछाकर यज्ञ करने के चलते इस जगह का नाम कुश स्थली पड़ा। द्वापर युग में यहाँ भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई। जब कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा और अपने मामा कंस का वध किया, तब नाराज होकर कंस के ससुर और मगध के राजा जरासंध ने मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण किए। कहा जाता है प्रजा की रक्षा की खातिर कृष्ण ने मथुरा छोड़ी और द्वारका बसाई। ये भी मान्यता है कि भगवान के आदेश पर स्वयं विश्वकर्मा ने इस नगर का निर्माण एक रात्रि में किया। कुछ कथाएं इसे कुबेर के द्वारा बनाया भी बताती हैं। कभी इस नगर में विशाल मंडप, समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह और 7 लाख महल भी थे।
जैन सूत्र अंतकृत दशांग में द्वारका के 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है। कुछ धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने 18 साथी और समस्त मथुरा वासियों के साथ आ गए। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। कृष्ण की मृत्यु के बाद गांधारी के श्राप के चलते समस्त यादव कुल का भी नाश हो गया। कृष्ण के 80 पुत्र आपसी संघर्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए और संपूर्ण द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। इस कुल से सिर्फ कृष्ण के पड़पोते ब्रजभान बचे, जिन्हें कृष्ण के सखा अर्जुन अपने साथ कुरुक्षेत्र ले आए और दोबारा मथुरा में बसाया। माना जाता है बाद में द्वारका आकर मंदिर का निर्माण इन्हीं ब्रजभान ने किया। कालांतर में आदि गुरु शंकराचार्य ने द्वारकाधीश के निर्माण में बड़ा योगदान दिया और इसे 4 धामों में एक बताया। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं यहाँ की संरचनाओं का पुनः निर्माण 16वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ। एक मान्यता ये भी है कि द्वारका नगरी अब तक 6 बार समुद्र में डूब चुकी है। मौजूदा द्वारका ऐसा 7वां शहर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी डूबी हुई द्वारका की खोज साल 1963 में सबसे पहले डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर की। इस खोज में करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले। इसके बाद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। माना जाता है इसके बाद समंदर के अंदर पूरा द्वारका शहर खोज लिया। इसके बाद भारतीय जनमानस में ये पैठ हो गई कि द्वारका का सत्य युगों युगों की गवाही देता है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों ने समुद्र से मिले कई नमूनों को देश विदेशों की प्रयोगशालाओं को भेजा। कई रिपोर्ट्स में कहा गया ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते। ये साक्ष्य उससे भी काफी प्राचीन है, जिससे हर कोई दंग रह गया। तब से शोधकर्ताओं की टीम लगातार समंदर में जाकर उस अद्भुत शहर की खोज में जुटी रहती है। द्वारकाधीश के इन तथ्यों के तर अब बेट द्वारका यानी द्वारकापुरी चलिए, जो समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप में बसा है। यहाँ जाने के लिए करीब 30 किलोमीटर की यात्रा ओखा तक बाय रोड करनी पड़ती है। उसके बाद 5 किलोमीटर समुद्र में जाना पड़ता है। बीच तो द्वारका शहर में भी है, लेकिन बेट द्वारका में धार्मिक यात्रा के साथ साथ लोगों का घूमना फिरना भी यादगार हो जाता है। बेट द्वारका एक छोटा सा द्वीप है जो गोमती द्वारका से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और हम इस वक्त वहां जा रहे हैं। हमारा काफिला इस वक्त बढ़ चला है बेट द्वारका की ओर। बेट द्वारका का नाम बेट द्वारका इसलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा का वहीं पे भेंट हुआ था, इसलिए उसे बेट द्वारका कहा जाता है। यहाँ से अब बेट द्वारका लगभग 16 किलोमीटर दूर है। तो चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं बेट द्वारका की ओर। सड़क मार्ग की यात्रा खत्म होने के बाद समंदर किनारे खड़ी फेरियों पर हर किसी को आम श्रद्धालुओं की तरह बैठना पड़ता है। इन्हीं फेरियों या नावों से सागर के बीच मौजूद बेट द्वारका पहुंचा जाता है। देरी न करते हुए बींग घुमक्कड़ की पूरी टीम भी इस पर बैठ गई। बेट द्वारका का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। ये भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। यहीं पर वो अपने मित्र सुदामा जी से भी मिले थे। तो बेट द्वारका उस छोटे से द्वीप पर वहां पर बसा हुआ है। उस मंदिर तक हम जाएंगे। वहां तक जाने के लिए यहाँ पे ऐसी बहुत सारी फेरीज मिलती हैं। इन बोट्स के थ्रू वहां तक पहुंचा जा सकता है। लगभग
10 से 15 मिनट का समय लगता है वहां तक पहुंचने में। तो अब हम इन बोट्स पर सवार होकर बेट द्वारका के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि द्वारका का दर्शन तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक आप बेट द्वारका के दर्शन ना करें। तो चलिए मेरे साथ बेट द्वारका की ओर। समुद्र में 10-15 मिनट की यात्रा करके एक द्वीप पर उतरना सुखद अनुभव देता है, क्योंकि जमीन पर तो हम अक्सर एक धार्मिक स्थान की यात्रा करते ही रहते हैं। समंदर के बीचों बीच ऐसे पल कभी कभार ही जीवन में आते हैं। द्वारकाधीश की तरह यहाँ भी मंदिर के आसपास पूजा सामग्री की कई दुकानें हैं, जहाँ से खरीदारी की जाती है। इस प्राचीन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की प्रतिमा स्थापित है। उनकी यहाँ पर पूजा होती है। कहते हैं कि जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से यहाँ पर मिले थे, तब उन्होंने एक छोटी सी पोटली में चावल उनको भेंट में दिए थे, जिसे खाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता को दूर किया था। इसीलिए आज भी यहाँ पर चावल दान में देने की परंपरा है। गुजराती में बेट का मतलब है भेंट यानी मुलाकात। माना जाता है जब भी पुरानी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, लेकिन भेट द्वारका हमेशा हर मुसीबत से बची रही। माना जाता है यहाँ मंदिर का निर्माण करीब 500 साल पहले महाप्रभु संत वल्लभाचार्य ने करवाया। मंदिर में मौजूद भगवान द्वारकाधीश की प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि इसे रानी रुक्मिणी ने स्वयं तैयार किया। यहाँ सुदामा और कृष्ण की मूर्तियों के दर्शन मात्र से गरीबी दूर हो जाने का विश्वास भक्तों में बना रहता है। अगर आप भी द्वारकाधीश या बेट द्वारका के दर्शन करना चाहते हैं, तो अक्टूबर से मार्च तक यहाँ जाने का उचित समय है। अगर आप वायु मार्ग से द्वारका जाना चाहते हैं, तो पोरबंदर, जामनगर या राजकोट नजदीकी एयरपोर्ट है। द्वारका में अपना रेलवे स्टेशन है। नजदीकी बड़ा जंक्शन राजकोट में है। बस द्वारा भी आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों से यहाँ हर रोज बसें चलती हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको द्वारका की यात्रा और उसके रहस्य कैसे लगे, बताना मत भूलिएगा।